जय हिंद दोस्तों। अध्ययन एकेडमी के ऑनलाइन चैनल में आप सबका स्वागत है। कैलेंडर टॉपिक हम लोगों का चल रहा था, उसी को कंटिन्यू करते हैं। कैलेंडर में कल कुछ बातें लिया था, वही रिवाइज करके आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली बात जो कि 52 वीक, वनडे एक्स्ट्रा, लीप ईयर 366 दिन, 52 वीक और 2 डे एक्स्ट्रा। जनरल ईयर 365 दिन होता है, 52 वीक के साथ वनडे एक्स्ट्रा, लीप ईयर में 366 दिन, 52 वीक के साथ 2 डे एक्स्ट्रा। फिर इसके बाद हम लोगों ने लिया था इन अतिरिक्त दिनों के आधार पर प्रश्न। जब अतिरिक्त दिनों के आधार पर बेटा प्रश्न लिया था, तब ये लिया था कि भाई 125 दिनों में अगर अतिरिक्त दिन निकालना हो या दिनों में अतिरिक्त दिन निकालना हो तो क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे। तो 7 से जब भाग देंगे तो 7 एकम 7, 5 बचा, 7 सत्ते 49 और 6, तो 17 वीक और 6 दिन एक्स्ट्रा आ गया। ये तो रही बात दिनों की। ये बात किसकी रही? दिनों की। फिर इसके बाद अगर हम बात करें वर्षों की, 50 वर्षों में कितने अतिरिक्त दिन? तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया था भाई 50 वर्षों में लीप और जनरल दोनों तरह के वर्ष होंगे। कोई जनरल ईयर होगा तो 1 डे एक्स्ट्रा, लीप ईयर होगा तो 2 डे एक्स्ट्रा। तो ये डिसाइड किया कि भाई 50 वर्षों में 50 दिन तो एक्स्ट्रा होगा ही होगा, और फिर जितने लीप वर्ष उतने दिन और एक्स्ट्रा। लीप वर्ष कितने सर? 4 से भाग दे देंगे तो 12 लीप वर्ष हो जाएगा, मतलब 12 दिन और एक्स्ट्रा हो जाएगा। 50 और 12 का जोड़ बेटा 62 हो जाएगा। 62 को 7 से भाग देंगे तो 8 वीक और 6 दिन एक्स्ट्रा। ये तो रही वर्षों की बात। फिर हम लोग आ गए थे शताब्दी में कि भाई 100 वर्षों में कितने दिन एक्स्ट्रा। तो आपने कहा कि भाई 100 में 100 दिन तो होगा ही। अब 100 में लीप वर्ष निकालने के लिए 4 से भाग देंगे, लेकिन जब हम 4 से भाग देंगे तो भागफल 25 आएगा। लेकिन एक्चुअल में 100 वर्षों में लीप वर्ष 24 ही होता है। क्यों? क्योंकि 100वां वर्ष जो कि एक शताब्दी वर्ष है, वो 400 से भाग देने पर विभाजित नहीं है, इसलिए 100वां वर्ष आपका लीप का नहीं होता है। तो यहाँ पर 24 लीप वर्ष तो 24 दिन एक्स्ट्रा, और तो 100 + 24 124, और 124 को 7 से भाग दे दिया तो 17 वीक और 5 दिन एक्स्ट्रा। 17 वीक और 5 दिन एक्स्ट्रा। इसी तरह से हमने 100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 5 निकाली, फिर 200 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 3 निकाली, फिर 300 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 1 निकाली, और फिर 400 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 0 निकाली। और फिर हम लोगों ने शताब्दी वर्षों में अतिरिक्त दिन निकालना सीखा। जब हमसे शताब्दी वर्षों में अतिरिक्त दिन पूछा कि भाई बताइए 450 वर्षों में कितने अतिरिक्त दिन, तो आपने कहा कि सर 400 वर्ष + 50 वर्ष, ये 2 भागों में इसको बांट दो, 400 वर्ष और 50 वर्ष। अब 400 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 0, 50 वर्षों में 50 तो होगा ही, 50 वर्षों में लीप के कितने होंगे? 12। 50 और 12 का जोड़ हो जाएगा 62। 62 को 7 से भाग दे देंगे, 8 वीक और 6 दिन एक्स्ट्रा। ये इतनी बातें हम लोगों ने पढ़ी। पहले दिन में अतिरिक्त दिन निकालना सीखा, फिर वर्ष में अतिरिक्त दिन निकालना सीखा, फिर शताब्दी में अतिरिक्त दिन निकालना सीखा। और इसके बाद हम लोगों ने कल अंतिम बात क्या ली थी कि 100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 5, तो वहां से हम ये ज्ञात कर सकते हैं 100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 5, तो यहां पर हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि प्रथम शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा। प्रथम शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा? तो प्रथम शताब्दी का अंतिम दिन शुक्रवार होगा, कल बताया था, है ना? तो ये बात मैं फिर से बता देता हूं कि 100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 5, तो प्रथम शताब्दी का अंतिम दिन
शुक्रवार। और अगर प्रथम शताब्दी का अंतिम दिन शुक्रवार, तो दूसरी शताब्दी का प्रथम दिन शनिवार। फिर 200 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 3, दूसरी शताब्दी का अंतिम दिन दूसरी शताब्दी का अंतिम दिन क्या हो जाएगा? बुधवार। अब अगर दूसरी शताब्दी का अंतिम दिन बुधवार है, तो तीसरी शताब्दी का प्रथम दिन क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार। फिर 300 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 1, तीसरी शताब्दी का अंतिम दिन सोमवार। अगर तीसरी शताब्दी का अंतिम दिन सोमवार है, तो चौथी शताब्दी का प्रथम दिन मंगलवार। फिर 400 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 0, तो चौथी शताब्दी का अंतिम दिन रविवार। चौथी शताब्दी का अंतिम दिन रविवार। इसके बाद आपकी शताब्दी शुरू होगी 5वीं, और 5वीं शताब्दी का पहला दिन हो जाएगा सोमवार। जब कैलेंडर बनाया गया, तो यहां पर यह आधार माना गया कि प्रथम शताब्दी का प्रथम दिन सोमवार, और ये क्या है? ज्ञात है। ये क्या है बेटा? ज्ञात है। और इसके आधार पर पूरा कैलेंडर अपना मेंटेन किया गया, जो आज तक फॉलो हो रहा है, फॉलो किया जा रहा है। यहाँ पर एक सिमिलरिटी आपको मिलेगी कि पहली शताब्दी का पहला दिन आपको सोमवार मिला, और फिर 5वीं शताब्दी का पहला दिन सोमवार, फिर 9वीं शताब्दी का, फिर 13वीं शताब्दी का, फिर 17वीं का, फिर 21वीं शताब्दी। ठीक है ना? अब यहाँ पर काम की बात क्या है? काम की बात यह है कि कौन सा दिन आपका शताब्दी का प्रारंभिक दिन हो सकता है और कौन सा दिन शताब्दी का आखिरी दिन हो सकता है। अगर बात करें कौन सा दिन शताब्दी का प्रारंभिक दिन हो सकता है, तो शताब्दी का प्रारंभिक दिन मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार। ये 3 दिन आपके शताब्दी के प्रारंभिक दिन हो सकते हैं। और कौन सा दिन शताब्दी का आखिरी दिन हो सकता है? तो रविवार, बुधवार और शुक्रवार, ये आपके शताब्दी के आखिरी दिन हो सकते हैं। और कौन सा एक ऐसा दिन है जो शताब्दी का प्रारंभिक और अंतिम दिन दोनों हो सकता है? तो सोमवार ऐसा दिन है जो शताब्दी का प्रारंभिक और अंतिम दिन दोनों हो सकता है। इस बात को मैंने कोड के रूप में आपको बताया था कि शताब्दी का प्रारंभिक दिन कौन सा हो सकता है। तो आप बेटा केवल याद रखो क्या? मई 20। हम लोग क्या बात याद रखेंगे? अब पुरानी बातें आप भूल जाओ, चलेगा, लेकिन अब आपको याद क्या रखना है? मई 20। मई 20 में माँ का मतलब मंगलवार, और उसके बाद अल्टरनेट दिन बृहस्पतिवार और शनिवार। तो आपको ये याद रखना है, मई 20 शताब्दी का प्रारंभिक दिन कौन सा हो सकता है? तो आप क्या याद रखोगे बेटा? मई 20 शताब्दी का प्रारंभिक दिन कौन सा हो सकता है? तो याद क्या रखोगे? मई 20। मई 20 में माँ का मतलब मंगलवार, और उसके बाद बृहस्पतिवार और शनिवार। फिर अगली बात, शताब्दी का आखिरी दिन कौन सा हो सकता है? तो रविवार, बुधवार और शुक्रवार। रविवार, बुधवार और शुक्रवार। रविवार, बुधवार और शुक्रवार, ये क्या हो सकता है? शताब्दी का आखिरी दिन।
और लास्ट लाइन हम लोगों ने पढ़ा था, सोमवार एक ऐसा दिन है जो शताब्दी का प्रारंभिक और अंतिम दिन दोनों। यहां तक कल हम लोगों ने चर्चा किया था और मुझे लगता है आप लोगों का रिवाइज भी हो गया होगा इसके माध्यम से। और अब दो बातें आपको नहीं भूलेंगी, क्या? मैं 20 और रबीस, है ना? तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमसे यहीं पर एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? 400 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे? तो आप आसानी से बता सकते हो कितने होंगे। बस एक लीप वर्ष 400 साल में 4 से भाग दिया 100। हाँ, तो 100 बिल्कुल गलत है, बैठ जाइए बेटा। अभी हम लोगों ने पढ़ा कल कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष, तो आपने कहा कि सर हर चौथा साल लीप का होता है, यही पढ़ा था ना, हर चौथा साल लीप का होता है। 100 को 4 से भाग देंगे तो आएगा 25, लेकिन 100वां वर्ष जो कि एक शताब्दी वर्ष है वो लीप का नहीं होगा। लीप का नहीं होगा तो क्या होगा? जनरल का होगा। तो ऐसी परिस्थिति में 100 वर्षों में अपने पास लीप वर्ष कितने होंगे बेटा? 24। 100 से 200 वर्षों में फिर 24, 200 से 300 वर्षों में फिर 24 और 300 से 400 वर्षों में 25। टोटल लीप वर्ष कितने हो गए? 97। 97 याद रखिएगा, ठीक है बेटा। अगर आपसे पूछा गया, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, कई बार पेपरों में पूछा जा चुका है कि 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष, तो हम बता सकते हैं 97 लीप वर्ष। अब 400 के अलावा कुछ भी पूछ ले, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000 लीप वर्ष हम निकाल सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपका यही लगे। कैसे? अगर 600 में पूछा तो 400 में तो आपको पता ही है 97, बचे 200 में और 48, जोड़ दिया, आ गया। 800 में पूछा तो 400 में तो आपको पता ही है 97, तो अगले 400 में फिर 97, तो 97 मल्टीप्लाई 2 कर दो। 1000 में पूछा तो 800 में तो आपको पता ही है 97 गुणे 2, 48 और जोड़ दो। 1200 में पूछा तो 400 में आपको पता ही है 97, 97 गुणे 3 कर दो। 1500 में पूछा तो 400 में आपको पता ही है 97, तो 97 गुणे 3 प्लस, अब 12 3 1500 होता है, तो 100 में कितना हुआ? 24, तो 300 में 24 गुणे 3 72, ये कैलकुलेट कर लीजिएगा, आ जाएगा जवाब। 2000 में पूछा तो 400 में आपको पता है 97, 400 गुणे 5 कर दीजिएगा, 485 हो जाएगा। और आज की डेट तक पूछा, आज की डेट तक पूछा, आज की डेट क्या है बेटा? 21 जून। आज तो बहुत बड़ी डेट है ना? विश्व योग दिवस है। तो आपसे पूछा विश्व योग दिवस तक, शताब्दी में या विश्व योग दिवस तक बताइए कितने लीप वर्ष हुए होंगे। तो आप कहोगे सर विश्व योग दिवस मतलब अगर आज की डेट देखें तो 21 जून 2023, तो 2000 वर्ष और 23 वर्ष। 2000 वर्षों में 400 के 5 सेट मिलेंगे। अगर 400 के 5 सेट मिल रहे हैं तो 97 गुणे 5 प्लस 23 वर्षों में कितने लीप वर्ष? 5 है ना, 5 ही होगा ना। तो 485 प्लस 5, 490 लीप वर्ष ये आपके जब से शताब्दी हुई तब से आज की डेट तक, और ये 2023 तक वैलिड रहेगा। 2024 जब शुरू होगा, फरवरी का 29वां आएगा तो 491 हो जाएगा। फिलहाल ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन जो बनता है वो ऐसे बनता है 100, 200, 400, 600, 425, 345, 859, ऐसा कुछ बना करके सीन क्रिएट करके आपको दिया जाता है, तो वो आप आसानी से कर लोगे। आपसे सवाल केवल मैंने एक पूछा था कि 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष, तो आप आसानी से अब बता सकते हो 400 वर्षों में 97 लीप वर्ष। क्लियर हो गई बात? एक सवाल और लिख लीजिएगा, 400 वर्षों में कितनी 29 तारीख होगी?
400 वर्षों में कितनी 29 तारीख होगी? चार 400 वर्षों में कितनी 29 तारीख होगी? कोई बताएगा? 97 29 तारीख सबका आया है? कितने लोगों का आया? हाथ उठाइए। इनका सबका गलत है। अब देखिए, यही गलतियां होती हैं, इसीलिए मैंने दिया है ये प्रश्न कि हम क्या सोचते हैं, जैसे ही 29 तारीख दिमाग में आती है फरवरी का नाम आ जाता है। अच्छा, ये जो जून का महीना है, क्या इसमें 29 तारीख नहीं होगी? जून का जो महीना है, क्या 28 के बाद डायरेक्ट 30 तारीख आ जाएगी? 29 आएगा ना? तो आप इस तरह से क्रिएट करो क्वेश्चन को कि 400 वर्ष, हर वर्ष में 11 महीने ऐसे हैं जो या तो बेटा 30 के होते हैं या 31 के होते हैं। बेटा अगर 30 या 31 के होते हैं तो 29 तारीख आएगी ही आएगी। क्या 29 तारीख रुक सकता है? तो 400 गुणे 11 4429 तारीख तो आपको ये सीधे सीधे मिल गई। बोलो मिली कि नहीं मिली? बोलो ये बात समझ में आई? और अभी आप लोगों ने बताया कि 400 वर्षों में 97 लीप वर्ष। 97 लीप का मतलब 97 बार फरवरी ऐसी आएगी जो 29 की होगी, तो 97 और ऐड कर दो और अब आपका जवाब क्या हो जाएगा? 4497। बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है, लेकिन 90% लोग गलत कर देते हैं। 90% लोग ये 97 लगा करके आ जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, इसीलिए चर्चा में लाया गया है। कारण आपको समझ में आ गया होगा सबको। किसी को डाउट हो तो दोबारा बता दिया जाए, दोबारा बता दें। ये जानते हो बेटा एक साल में महीने कितने होते हैं? 12 महीने। इन 12 महीनों में 30 वाले कितने, 31 वाले कितने होते हैं? बताओ जरा, तुम्हारा पड़ोसी बताएगा। साल में 12 महीने तो 30 वाले कितने, 31 वाले कितने? 8 महीने 30 के या 31 के? 31 के। और 30 के कितने? 3 महीने 30 के और 1 महीना फरवरी। तुम बताओ बेटा, क्या ये सही बता रहे हैं? सही बता रहे हैं। तुम बताओ, क्या ये दोनों सही बता रहे हैं? तुमको श्योर नहीं है, तुम बताओ। सही है? तुम बताओ, तुम बताओ बेटा, पीछे से आप बताओ बेटा। हाँ, 7 महीने 31 के होंगे, 5 महीने 30 के होंगे और 1 महीना फरवरी का। टोटल 13 महीने हो गए आपके साल में। 7 5 12 1 13। हम लोग तो बचपन से 12 ही महीने जान रहे हैं। बैठ जाओ, तुम बताओ बेटा, बैठ जाओ, कोई बात नहीं। हाँ, हाँ, इस बच्चे ने सही बताया। हम क्या करते, बैठ जाओ, हम क्या करते हैं, हम नर्वस हो जाते हैं। देखो, आप प्रयास करो सही बताने का, और ये बहुत सामान्य सी बात है। आप लोगों ने बिल्कुल अचंभित कर दिया मुझको। बहुत सामान्य सी बात, और हम लोग कहां कहां शताब्दी तक पहुंच रहे हैं, और हमें अभी वर्षों के बारे में, महीनों के बारे में ही ज्ञान नहीं है। तो बड़ा बढ़िया आपने सवाल पूछ लिया। तो सबसे पहले तो यहां आ जाओ। साल में महीने कितने बेटा? मुझे लगा कि ये बहुत सामान्य सी बात है, क्या बताऊं मैं आपको। साल में महीने कितने? 12, है ना? 12 महीनों में 7 महीने होते हैं 31 के, और 4 महीने होते हैं 30 के। अब मैं ये नहीं पूछूंगा कौन से 30 के, कौन से 31 के, क्योंकि इसमें 99% लोग धराशायी हो जाएंगे। तो मैं ही बता दूं वो ज्यादा बेटर है ना? मैं ही बता दूं वो ज्यादा बेटर है। एक महीना 28 या 29 का फरवरी का होता है। डिपेंड करता है किस पर? साल पर। तो साल में 4 महीने 30 के होते हैं। कौन कौन सा होता है? अप्रैल होता है बेटा, जून होता है, सितंबर होता है और नवंबर होता है। केवल ये 4 महीने होते हैं, याद रखिएगा। आज से कोई पूछे तो गड़बड़ी मत करिएगा,
है ना। बहुत ही सामान्य क्वेश्चन है, पहली क्लास का, पहली स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। पहली स्टैंडर्ड की किताब में ये दिया हुआ है, मैथ में भी दिया हुआ है, साइंस में भी दिया हुआ है, इसीलिए दिया हुआ है। और 7 महीने 31 के होते हैं, कौन कौन से? जनवरी, अक्टूबर और 7 हो गए। तो ये जाने रहिएगा 7 महीने ऐसे होते हैं। और इसके लिए एक पोयम भी है मेरे पास, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, फरवरी 28 की बाकी सब 31। इस तरह से भी आप याद रख सकते हो। क्या? जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, फरवरी 28 की बाकी सब 31। आपसे ये गलती नहीं होनी चाहिए कि 30 का महीना जो है 5 हो गया, 31 का 6 हो गया, और 8 तो मैंने अपने कैरियर में पहली बार सुना है। मुझको 14-15 साल हो गया पढ़ाते हुए, किसी बच्चे ने आज तक 8 नहीं बताया। सब ऐसे कहते हैं 6 महीने 31 के, 5 महीने 30 के, ये तो अक्सर सुनने को मिलता है। लेकिन 8 अपने जीवन में मुझे पहली बार सुनने को मिला कि 8 महीने 31 के और 3 महीने केवल 30 के। तो तुम लोग धन्य हो, जहां से भी आए हो धन्य हो। लेकिन अब ये सब छोड़ करके इस पर रहिए, सही सही चीजों को पढ़िए बेटा। और इसको भी लिख लीजिए, क्या? जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, फरवरी 28 की बाकी सब 31। फरवरी मैंने 28 की लिखी, तो 28-29 की दोनों रहेगी, डिपेंड करेगा ईयर पर। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। अब कोई पूछे तो बेटा गलती मत करिएगा, 8 कभी मत बताइएगा, है ना। कितना बताओगे? 7 याद रहेगा। 7 कौन कौन से हैं बता सकते हो बिना देखे? चलिए, तो यहां तक चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब बेटा आपका जो सवाल, उस पर आ जाते हैं कि 400 वर्षों में कितनी 29 तारीख होगी। तो साल में बेटा 12 महीने होते हैं। 12 महीनों में जो 11 महीने होते हैं या तो 30 के होते हैं या 31 के होते हैं। अगर 30 या 31 के होते हैं तो 29 तारीख तो उसमें आती ही आती है। बोलो, आती है कि नहीं आती? तो 400 गुणे 11, 4429 तारीख तो ये सीधे सीधे मिल गई। और 400 वर्षों में लीप वर्ष कितने? 97। 97 लीप का मतलब 97 बार फरवरी ऐसी आएगी जो 29 की हो। तो आपका जवाब क्या हो गया बेटा? 4497। अभी क्लियर हो गया? अभी कोई डाउट तो नहीं है? अभी किसी को कोई डाउट नहीं होगा? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक कॉन्सेप्ट जो मैंने पीछे छोड़ दिया था, लीप ईयर का। लीप ईयर का मैंने थोड़ी सी ही बात बताई थी और फिर मैं इस तरफ घूम करके चला आया। तो लीप ईयर की उस बात को कंप्लीट करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, एक सेंचुरी ईयर, दूसरा नॉन सेंचुरी ईयर। अगर नॉन सेंचुरी ईयर है दैट मीन्स 1916, 1945, 1960, 1975, 2024, ये सब नॉन सेंचुरी ईयर है। सेंचुरी ईयर क्या है? 1600, 1700, 1800, 1900, 2000। तो लीप वर्ष की पहचान मैंने बताई थी, वह वर्ष जो 4 से भाग देने पर विभाजित हो। सेंचुरी ईयर में, सॉरी नॉन सेंचुरी ईयर में जो 4 से भाग देने पर विभाजित हो, वो क्या हो जाएगा बेटा? लीप का। तो 1916 आपका लीप का हो जाएगा, 1945 आपका जनरल का हो जाएगा, 1960 आपका लीप ईयर हो जाएगा, 75 आपका जनरल ईयर हो जाएगा,
और 24 आपका लीप ईयर हो जाएगा। सेंचुरी ईयर में हम लोगों ने पढ़ा था वो शताब्दी वर्ष जो 400 से भाग देने पर विभाजित हों वो लीप के होंगे। तो ये 1600 400 से विभाजित है तो लीप ईयर 1700, जनरल ईयर 1800, जनरल ईयर 1900, जनरल ईयर लेकिन 2000 लीप ईयर। इतनी बातें हम लोगों ने पढ़ी थी पहले ही, लेकिन इस पर क्वेश्चन नहीं किए थे। इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं आज उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन की अगर मैं बेटा बात करूं तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है और बहुत पूछा जाता है, निम्न में लीप ईयर की पहचान कीजिए। निम्न में लीप ईयर की पहचान कीजिए। आपको दे दिया गया 1942, 1960, 1975 और 1900 मान लेते हैं ये दे दिया गया और आपसे पूछा गया बताइए इसमें से लीप वर्ष की पहचान कीजिए। तो पूरी क्लास आराम से पहचान कर लेगी, मुझे ऐसा लगता है ना, किसी को दिक्कत नहीं होगी। ये 42 क्या क्या है बेटा, लीप है या जर्नल? जर्नल है। और 1960 लीप ईयर, 75 जर्नल ईयर और 1900 शताब्दी वर्ष है और 400 से भाग देने पर विभाजित नहीं है, इसलिए क्या है, जनरल। तो आपसे अगर लीप ईयर की पहचान पूछी जाती है तो आप बता सकते हो। अब इसी प्रश्न को दूसरे मेथड से ये पूछा जाता है, इसी प्रश्न को निम्न में विषम छांटिए या फाइंड ऑड वन, विषम या अलग छांटिए। तो अगर इसमें से अलग छांटने को पूछा जाएगा तो क्या बताओगे? 1942, 1960, 1975 और 1900 में 1960 क्यों बेटा? 1900 तो कोई नहीं बताएगा, ध्यान रखिएगा 1900 मत बताइएगा। क्यों नहीं? क्योंकि अब कुछ लोगों के दिमाग में आता है सर 1900 शताब्दी वर्ष है इसलिए 1900 भी तो अलग हो सकता है। तो मेरी बात एक ध्यान में रखिएगा बेटा, कोई भी शताब्दी वर्ष होगा तो ऐसा नहीं होगा कि उसमें 4-5 दिन एक्स्ट्रा होगा या 2-3 दिन कम होगा। कोई शताब्दी वर्ष होगा तो या तो 365 दिन का होगा या 366 दिन का होगा। ऐसा तो नहीं है कि शताब्दी वर्ष हो गया तो 370 दिन का हो गया या 360 दिन का ही रह गया। तो जब भी हम इसे क्लासिफाई करेंगे या वर्गीकृत करेंगे तो जो हमारा आधार होगा वो जनरल और लीप का होगा। जो हमारा आधार होगा वो क्या होगा बेटा, जनरल और लीप का होगा। तो ऐसी परिस्थिति में आपका विषम अगर पूछा गया तब भी यही जवाब होगा। बोलो समझ में आई कि नहीं बात? बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है लेकिन अक्सर बनता रहता है। एक क्वेश्चन और है जो कि कैलेंडर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है और बहुत पूछा जाता है। पूछा यह गया कि बताइए मार्च, अप्रैल, मई और अगस्त, इन चारों में विषम क्या है, इन चारों में अलग क्या है? बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। अप्रैल, कारण अप्रैल 30 का है और बाकी सब 31, ये सब तो कर लोगे ना। लेकिन अगर यहीं पर एक सवाल ये पूछ लिया जाए, ये समझ में आया है? अगर यहीं पर सवाल ये पूछ लिया जाए, ये अब बताओ इन चारों में अलग कौन सा है? अब देखो पिछले वाले में क्या था, 3 31 का था, 1 30 का था, आपने आराम से कर लिया। या 3 30 का रहेगा, 1 31 का रहेगा, आप आराम से कर लोगे। लेकिन जब कभी ऐसा होगा कि 2 30 और 2 31 के हो गए, तब आप देखोगे कि ये महीनों का नंबर कौन सा है। जैसे जनवरी का महीना पहला होता है, फरवरी दूसरा, मार्च तीसरा, अप्रैल चौथा, मई पांचवा और जून छठा, यही होता है ना। तो अब आप इनका नंबरिंग देखो, ये 3 नंबर, 4, 5, 9, सितंबर का महीना 9वां महीना होता है। तो 3 महीने विषम महीने हो गए
और अप्रैल का महीना कैसा हो गया, सम महीना हो गया, इवन महीना हो गया। इस आधार पर आप अप्रैल को अलग कर सकते हो। ये क्वेश्चन बन चुका है। 30-31 वाला देखो बनेगा तो पूरी क्लास करके आएगी, नहीं तो 99% लोग करके आएंगे पेपर में। ये बनेगा तो 99% लोग गलत करके आएंगे। नहीं, सम विषम नहीं पूछेगा, निम्न को अलग करिए बस। तब आपका आधार क्या होगा, बेस क्या होगा, इवन और ऑड। इवन ऑड का मतलब जैसे जनवरी का महीना पहला महीना होता है और फरवरी का महीना दूसरा, मार्च का महीना तीसरा, अप्रैल का महीना चौथा। इस आधार पर आप क्लियर हो गई इतनी बात। यहां तक किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। बेटा एक एक लोग बोलिए। सितंबर, क्यों? लगातार बेटा आप तब करोगे जब आपसे सीरीज पूछी जाएगी। अभी सीरीज और वर्गीकरण दो मिलते जुलते टॉपिक हैं। मिलते जुलते तो नहीं है, लेकिन लोग उसको मिला देते हैं। एक बार ऐसा भी हुआ है, सीरीज में ऐसे क्वेश्चन पूछा है, ये इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये, लेकिन सीरीज का क्वेश्चन है ना। इसमें ये जे का मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और यहां क्या आ जाएगा, अगस्त। इसी आधार पर एक क्वेश्चन और दिया है किताबों में, ये मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ठीक है ना। तो ये बेटा तब आप करोगे जब आपसे सीरीज के रूप में ये पूछा जाएगा। अभी आपसे किस रूप में पूछा गया है, अलग छांटना। अलग छांटने का मतलब 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे, 3 किसी तरह से समान होंगे और चौथा भिन्न होगा। तो जो भिन्न होगा उसका आधार क्या होगा, ठीक है ना। यहां पर आपसे क्या कहेंगे, इस क्रम का अगला पद ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। दोनों बातों में अंतर है। तो यहां पर जो आधार है पहला तो 30-31 का होगा, लेकिन अगर 30-31 का नहीं मिलता है तब आप इस कंडीशन पर आओगे। क्लियर हो गई बात। और कोई डाउट तो नहीं है इधर, किसी को कोई कुछ कह रहा था? 2 सम और 2 विषम दे दिया तो फिर 30-31 में आ जाएगा, फिर 30-31 में आ जाएगा, ठीक है ना। अब 2 सम 2 विषम दे दिया, एक सवाल तुम लिखो। किसी व्यक्ति एक्स का जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ। किसी व्यक्ति एक्स का जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ। वह अपना पहला जन्मदिन कब और कितने साल के बाद मनाएगा। वह अपना पहला जन्मदिन कब और कितने साल के बाद मनाएगा। बोलो। 2 जवाब देखिए आ रहा है। एक आ रहा है 29 फरवरी 1900, एक 1904। तो 1900 वाले कितने लोग हैं, बस 2 लोग। और 1904 वाले बाकी लोग 5 में हैं। देखिएगा बेटा 29 फरवरी 1896 को, 29 फरवरी 1896 को किसी व्यक्ति ने जन्म लिया। ये नॉर्मल जन्म नहीं है। नॉर्मल जन्म का मतलब जैसे आज की डेट में कोई बच्चा जन्म ले, आज की डेट 21 जून है, तो डेफिनेटली अगले साल 21 जून आएगा, है ना। 22 जून को भी ले ले तो 22 जून हर साल आएगा। लेकिन 29 फरवरी को किसी बच्चे ने जन्म लिया तो 29 फरवरी हर साल नहीं आती, 29 फरवरी 4 साल में एक बार आती है। तब 29 फरवरी 1896 को जन्म लिया तो
आपको ये पता होना चाहिए कि 4 साल इसे वेट करना पड़ेगा। अब जब 4 साल आप वेट करने गए तो 4 साल बाद आया 1900, और 1900 है क्या बेटा? एक शताब्दी वर्ष है। और अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ये बात पढ़ी कि कोई शताब्दी वर्ष कब लीप का होता है? जब 400 से भाग देने पर विभाजित होता है। तो क्या ये 400 से भाग देने पर विभाजित है? नहीं। अगर 400 से भाग देने पर विभाजित नहीं है तो ये लीप भी नहीं, और अगर लीप नहीं है तो जनरल है, और अगर जनरल है तो फरवरी कितने दिन की होगी बेटा? 28 दिन की होगी। और अगर फरवरी 28 दिन की होगी तो क्या ये महानुभाव अपना जन्मदिन 4 साल के बाद भी मना पाएंगे? नहीं मना पाएंगे। जबरदस्ती मना ले अलग बात है ना, कि यहाँ बच्चों का जो है हर साल आ रहा है, मान लो उसी के एक दिन बाद कोई बच्चे ने 1 मार्च को जन्म लिया, वो बेचारा हर साल जन्मदिन मना रहा है और ये जन्मदिन के लिए ही तरस रहा है ना। तो 28 फरवरी या 1 मार्च को उसका भी मनवा दे, चलो वो अलग बात है। लेकिन अगर नियम के मुताबिक देखा जाए तो 4 साल के बाद भी 29 फरवरी नहीं आई, और नहीं आई तो जन्मदिन नहीं मना पाएगा, उसे 4 साल और वेट करना पड़ेगा। 1904 आएगा, ये 4 से भाग देने पर विभाजित होगा, ये लीप होगा, यहाँ फरवरी का 29वां दिन आएगा और यह व्यक्ति अपना जन्मदिन मनाएगा। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में साल कितने निकल गए? 8 साल। तो 8 साल बाद 29 फरवरी 1904 को यह व्यक्ति अपना जन्मदिन मनाएगा। बोलो आया समझ में कि नहीं? अच्छा, ऐसी सिचुएशन आपको कब कब मिलेगी ये क्लियर कर लीजिएगा। ये जब 1896, 1696, 1796 ऐसी सिचुएशन दी हुई होगी, तब ये बात आपकी रहेगी कि 8 साल के बाद। लेकिन अगर यहीं पर 1996 दिया होता, 29 फरवरी 1996 में कोई बच्चा जन्म लिया होगा, तो 4 साल के बाद क्या आएगा बेटा? 2000 आएगा। और ये 2000 कैसा वर्ष है? शताब्दी वर्ष, साथ में लीप का भी। और ये व्यक्ति अपना जन्मदिन 4 साल के बाद ही मना लेंगे। तो आप ये बात समझ लीजिएगा और समझ करके ऑप्शन पर टिक करिएगा, ठीक है ना। तो 4 साल भी हो सकता है, लेकिन एग्जामिनर 4 साल वाला नहीं देता है, वो आपको डिस्टर्ब करना चाहता है, आपसे पूरी जानकारी लेना चाहता है इस प्रश्न के माध्यम से कि आपको पूरा चीजें क्लियर है या नहीं। तो क्लियर है करने के लिए आपको यही सवाल देगा, 1896 देगा या 1696 देगा या 1796 देगा, या हम लोग 21वीं शताब्दी में चल रहे हैं, आपसे कहेगा कि 2096 में जन्म लेने वाला बच्चा अपना पहला जन्मदिन कब मनाएगा। हम लोग 21वीं शताब्दी में चल रहे हैं ना, तो 2096 में जन्म लेने वाला बच्चा 29 फरवरी साथ में लगा रहेगा कि 29 फरवरी 2096 को जन्म लेने वाला बच्चा अपना पहला जन्मदिन कब मनाएगा। तो कब मनाएगा? 2104 में। बड़े खुश नजर आ रहे हो सकता है तब हम आप ना रहें। चलिए, तो ये सवाल बड़ा बढ़िया है और बहुत पुराना सवाल है, नया सवाल नहीं है। नया सवाल मैं आपको देता हूं, लिखिएगा। अभी 3-4 साल पहले पूछा गया था सीजीएल में। किसी व्यक्ति एक्स ने 29 फरवरी 2020 को अपना चौथा जन्मदिन मनाया। किसी व्यक्ति एक्स ने 29 फरवरी 2020 को अपना चौथा जन्मदिन मनाया, तो बताइए उसका जन्म कब हुआ? 2004 या 2008? 2004 में हुआ। कह रहा है किसी व्यक्ति एक्स ने 29 फरवरी 2020 को अपना चौथा जन्मदिन मनाया। तो बेटा अगर चौथा जन्मदिन 29 फरवरी 2020 को मना रहा है तो तीसरा कब मनाया होगा? 2016 को। दूसरा कब मनाया होगा? 2012 को। पहला जन्मदिन कब मनाया होगा? 2008 को। ठीक है, तो सवाल ये नहीं पूछ रहा है पहला जन्मदिन कब मनाया, सवाल ये पूछ रहा है उसका जन्म कब हुआ। दोनों बातों में अंतर है। अगर ये पूछता कि पहला जन्मदिन कब मनाया
तो 29 फरवरी 2008 को मनाया। लेकिन अगर ये पूछता कि उसका जन्म कब हुआ, तो जिस दिन किसी का जन्म होगा उसी दिन तो जन्मदिन मनेगा नहीं। जिस दिन किसी बच्चे का जन्म होगा उस दिन तो जन्मदिन मनेगा नहीं, जन्मदिन तो उससे 1 साल बाद मनेगा। और ये स्पेशल केस है, इसमें 4 साल के बाद। तो अगर पहला जन्मदिन 2008 में मना रहा है तो उसका जन्म कब हुआ होगा बेटा? 2004। समझ में आई बात? तो ऐसे क्वेश्चन कुछ कैलेंडर में पूछे जाते हैं लीप और जनरल के आधार पर। ये पहला कॉन्सेप्ट आपका है लीप और जनरल का। इसमें कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक, अब आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर, जिस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन एसएससी सीजीएल से लेकर के सिपाही तक में बनते हैं। तो वो अपना कॉन्सेप्ट है, जैसे हम लोगों ने क्लास की शुरुआत में ही सबसे पहले लिखा था जनरल ईयर 365 दिन, 52 वीक, 1 डे एक्स्ट्रा। लीप ईयर 366 दिन, 52 वीक और 2 डे एक्स्ट्रा। अब इस पर हम लोग क्वेश्चन आज करना शुरू करेंगे। जैसे मान लेते हैं बेटा, ले लिया 1 जनवरी 2017 दिन रविवार। आज से एक बात और याद रखोगे, कैलेंडर के जब क्वेश्चन आप करोगे तो जो सप्ताह में 7 दिन होते हैं उनको आप एक क्रमांक दोगे, उनको आप एक नंबर दोगे। जैसे मंडे है, मंडे को 1 कह दोगे। ट्यूसडे है, ट्यूसडे को 2 कह दोगे। वेंसडे है, वेंसडे को 3 कह दोगे। थर्सडे है, थर्सडे को 4 कह दोगे। फ्राइडे है, फ्राइडे को 5 कह दोगे। सैटरडे है, सैटरडे को 6 कह दोगे। संडे है, संडे को 7 कह दोगे। या संडे चूंकि 7 से भाग देने पर पूरी तरह से विभाजित है तो संडे को आप 0 भी कह सकते हो। ये आप ध्यान रखोगे। तो अब जैसे 1 जनवरी 2017 को मैंने ले लिया रविवार और मुझसे पूछ लिया गया 1 जनवरी 2018 के लिए, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि सर 17 से 18 1 वर्ष, और इस 1 वर्ष में कितने दिन? सर 365 दिन। अगर 365 दिन है तो 52 वीक के साथ कितने दिन एक्स्ट्रा है? 1 डे एक्स्ट्रा है। याद रखिएगा बेटा, अगर हमसे जानकारी आगे के लिए मांगेगा तो हम जोड़ेंगे, और अगर हमसे जानकारी पीछे के लिए मांगेगा तो हम घटाएंगे। तो रविवार का मतलब 0, 0 में हमने 1 जोड़ा तो हमें 1 मिला, और 1 का मतलब क्या हो गया? सोमवार। ये बात समझ में आई? अब 1 जनवरी 2018 को सोमवार 1 जनवरी 2019 के लिए पूछ लिया तो क्या मिला? तो आप कहोगे फिर सर 18 से 19 1 वर्ष, फिर 365 दिन, फिर 52 वीक के साथ 1 डे एक्स्ट्रा। जानकारी आगे के लिए तो सोमवार में 1 जोड़ दो, 1 और 1 2, 2 का मतलब मंगलवार। 1 जनवरी 2019 को मंगलवार, तो बेटा 1 जनवरी 2020 को क्या होगा? बुधवार या बृहस्पतिवार? बृहस्पतिवार गलत होगा, बुधवार होगा। आप लीप ईयर देख करके 2 दिन नहीं बढ़ाओगे। ये बात ध्यान रखिएगा कि जो 1 दिन का डिफरेंस क्रिएट करता है वो दिन कौन सा होता है? वो फरवरी का 29वां दिन होता है। तो अगर बात करें 1 जनवरी 2019 से 1 जनवरी 2020 की, तो वो फरवरी का 29वां दिन आया ही नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में अपने पास 365 दिन ही है। 365 दिन का मतलब 52 वीक के साथ 1 डे एक्स्ट्रा। तो मंगल में आप 1 जोड़ोगे, बुधवार मिल जाए, या 2 में 1 जोड़ोगे 3, 3 का मतलब बुधवार। अब 1 जनवरी 2021 के लिए पूछेगा तो आपका जवाब शुक्रवार आ जाएगा। क्यों? 20 से 21 अब 366 दिन। अब 20 में फरवरी का 29वां दिन आया होगा, तो ऐसी परिस्थिति में अपने पास 2 दिन एक्स्ट्रा हो गए। बुधवार का मतलब 3, 3 में 2 जोड़ा 5, और 5 का मतलब क्या हो गया? शुक्रवार। 1 जनवरी 2022 शनिवार,
और लास्ट में 1 जनवरी 2023 रविवार। ये निकालना सबको समझ में आ गया होगा। अब ये निकालना बड़ी बात नहीं है, इस पर क्वेश्चन क्या बनते हैं वो आप समझिएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको दिया है 1 जनवरी 2017 को रविवार। अगर 1 जनवरी 2017 को रविवार तो 1 जनवरी 2018 को। अगर 1 जनवरी 2018 को सोमवार है तो इसके पहले वाला दिन क्या होगा? और वो दिन क्या होगा? 31 दिसंबर 2017। वो दिन क्या होगा बेटा? रविवार। वो दिन क्या होगा बेटा? रविवार। अब 1 जनवरी 2018 को सोमवार, 1 जनवरी 2019 को मंगलवार, 1 जनवरी 2019 को मंगलवार तो इसके पहले वाला दिन 31 दिसंबर 2018, वो क्या होगा बेटा? सोमवार। अब 1 जनवरी 2020 को बुधवार तो इसके पहले वाला दिन 31 दिसंबर 2019 और वो क्या दिन होगा बेटा? मंगलवार। ये लॉजिक आप समझ रहे हो कि 2017 का पहला दिन भी रविवार और आखिरी दिन भी रविवार, 2018 का पहला दिन भी सोमवार और आखिरी दिन भी सोमवार, 2019 का पहला दिन भी मंगलवार और आखिरी दिन भी मंगलवार। लेकिन 2020 में 1 जनवरी 2020 को बुधवार और 1 जनवरी 2021 को शुक्रवार। अगर 1 जनवरी 2021 को शुक्रवार है तो इसके पहले वाला दिन 31 दिसंबर 2020 और वो दिन कौन सा होगा बेटा? बृहस्पतिवार। तो लॉजिक क्या निकला? 1 जनवरी 2020 को बुधवार लेकिन 31 दिसंबर 2020 को बृहस्पतिवार। तो यहां से दो बातें सामने आई। क्या? कि कोई भी जनरल ईयर हो, कोई भी जनरल ईयर हो का पहला और अंतिम दिन क्या होगा? समान होगा। ये रैंडम नहीं, हर जगह बात लागू होगी कि कोई भी जनरल ईयर हो उसका पहला और अंतिम दिन समान होगा। लेकिन लीप वर्ष में अंतिम दिन पहले दिन से अगला होगा। अंतिम दिन क्या होगा? पहले दिन से अगला होगा। बोलो बात समझ में आई? साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन क्या होगा? समान होगा और लीप वर्ष में अंतिम दिन पहले दिन से अगला होगा। समझ में आ गई बात? तो यहीं पर आज रोक देते हैं, ठीक है? कल यहीं से शुरुआत करेंगे और इन बातों को मैं लिखवा दूंगा, ठीक है?